जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे हम दूसरी बार जब बड़े मंदिर गए थे तो गुरु जी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स से ब्लेस किया था और सारे रास्ते उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, जाते हुए भी आते हुए भी। और ये सफ़र हमारा बहुत बहुत अच्छा था संगत जी, बहुत ही अच्छा। कि क्योंकि गुरुजी हमारे साथ थे तो बहुत ही प्यारा सफ़र था ये। उसके बाद जब हम घर आए तो हमने कुछ दिनों बाद सत्संग करवाया घर पे। और हमारा इस बार का जो सत्संग था उसका एक्सपीरियंस ऐसा था कि कोई एक सेवादार आंटी थी। एक तो सुनीता आंटी हैं, वो इतनी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो हर किसी की हेल्प करती हैं। बट मैं ये जो दूसरी वाली सेवादार आंटी है, मैं इनका नाम नहीं लूँगी, बट अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मे बी हमारे इस एक्सपीरियंस से ना किसी की हेल्प हो जाएगी। पता नहीं किसी संगत के लिए ये मैसेज होगा कि जब हमने सत्संग ये करवाना था घर पे, तो हमें ये वाली आंटी के ना इन्होंने कॉल्स करवाई हमें कि मैं गुरुजी की पुरानी संगत हूँ, आप ना मेरी बात मानो। मैं बोल रही हूँ आपको कि आप गुरुजी का ब्लू चोला रखो। तो हमने सोचा कि देखो ऐसे ऐसे कैसे हम ब्लू चोला रखें कि हमें तो इतना पता है कि गुरुजी से ऐसे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, और वो यूट्यूब पे आते हैं मैसेजेस, यूट्यूब, फेसबुक, या मतलब किसी तरह से गुरुजी आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। बट ये आंटी ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत प्रेशराइज कराया कि नहीं नहीं, मैं देखो पुरानी संगत हूँ गुरुजी की, मैं उन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, गुरुजी तो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, मेरे तो आंखों के सामने रहते हैं। मतलब ऐसी बहुत सी बातें वो आंटी ने हमें बोली, मे बी डराने के लिए। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे घर में भी तो शहद वर्षा भी हो रखी है, तो आप मेरी बात मतलब ज़रूर मानो ना। तो हमें संगत जी, मैं सिर्फ ये आपको बातें बोल रही हूँ, बट उनके बिहेवियर की वजह से हमारे लिए ये सत्संग से पहले ना उनका उनका बिहेवियर ऐसा था कि हमारे घर में बहुत ही नेगेटिव माहौल हो गया, क्योंकि सब परेशान थे कि हम इतना कर नहीं सकते जो ये बोल रहे कि नहीं नहीं, आप लंगर प्रसाद भी करो, आप ये भी रखो, आप वो भी रखो। देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो हम इतना नहीं कर सकते, तो हमें तो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना था। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं बैठी, मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है गुरुजी, कि क्या आप कोई ये हमारी परीक्षा ले रहे हो, या ये क्या हो रहा है कि हम इन आंटी को जानते भी नहीं हैं, और ये कितना हमें इन्होंने परेशान कर रखा है कि हर आधे घंटे बाद इनके कॉल्स आ रहे हैं कि आप नहीं ऐसे करो ऐसे करो, मैं बोल रही हूँ आपको आप ऐसे करो। तो बड़ा बुरा लगा हमें ना। तो देखो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के अपनी अरदास लगाई कि गुरुजी आप बताओ हमें कि आप क्या चाहते हो, कि हम हमें किसी और से नहीं ये जानना कि हम क्या करें या नहीं करें, आप बताओ हमें। संगत जी, मैं ऐसे अरदास लगा के मैंने अपना काम किया। उसके बाद मैंने ऐसे ही जेन्युइन फ़ोन उठाया अपना, और उस पे लिखा था, कुड़िए मैं पीले चोले विच तेरे घर आवांगा, तो मैनू चाह प्रसाद, समोसा प्रसाद और एक मिठाई का भोग लगाई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें हमारी बात का रिप्लाई गुरुजी ने दिया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सत्संगत जी कि प्लीज़ आप गुरुजी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा हमें हमारी बातों के ना जवाब देते हैं। और आप जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है किसी के साथ ना हो, तो आप प्लीज़ सीधा गुरुजी से अरदास लगाएं, वो हमें हर बात का जवाब देते हैं। तो मे बी ये हमारी एक परीक्षा ही थी कि गुरुजी हमें सब देखना चाह रहे थे कि ये मुझसे मतलब मुझे ज़्यादा
प्रेफ़रेंस देते हैं, या जो वो लेडी बोल रही हैं कि उनके घर में शहद वर्षा हुई है, वो गुरुजी को देख पा रही हैं, है ना? या हम उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट ये अगर परीक्षा गुरुजी ने डाली तो उन्होंने हमें इस परीक्षा में पास भी करवाया कि हमने अपनी अरदास गुरुजी के सामने लगाई, गुरुजी आप बताओ आप क्या चाहते हो? तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो हमारा सत्संग संगत जी बहुत अच्छे से हो गया। वो आंटी आई, पर गुरुजी ने और उन्होंने उन्होंने जैसे स्वीकारा नहीं। मैं उसके आगे का मैं नहीं कुछ बोलूँगी कि चलो, वो मे बी हमारी एक परीक्षा ही थी जो गुरुजी ने ली थी, एक ज़रिया बना दिया उनको। और हमारा वो सत्संग संगत जी इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया। उस सत्संग के बाद हमें मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेरे घर आया सी, मैं तेनू, तेरे परिवार नू और तेरे घर आई हर एक संगत नू ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ये बात ने ना, जितना हम हर्ट हुए उनकी बातों से ना, तो गुरु जी के ये मैसेजेस ने हमें इतना रिलीफ दिया, इतनी खुशी हुई ना हमें। तो उसके बाद फिर से जैसे हमारे घर में, मैंने बताया पहले भी, मैंने अपने सत्संग में शेयर किया है कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। संगत जी, यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि जिन लोगों के घर में भी ना ज़्यादा टाइम से ब्लैक मैजिक होता है ना, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखें। मैं अपने आने वाले सत्संग में बाकी भी शेयर करूँगी, नहीं तो ये सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा कि गुरुजी ब्लैक मैजिक काटते हैं। आप प्लीज़ उन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, मतलब ये था कि किसी वक्त किसी की डेथ भी हो सकती थी, इस लेवल का ब्लैक मैजिक किया हुआ था। मेरे गुरुजी ने काटा वो, और उन्होंने एक एक चीज़ हमें दिखाई है। ये मैं अपना पूरा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। देखो, जब हम ये बड़े मंदिर जाके आए, ये सत्संग करवाया हमने, उसके बाद भी जैसे ये लोहड़ी के आसपास हमने सत्संग करवाया था, उसके बाद मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि बेटे तेरे घर दा ब्लैक मैजिक मैं ख़त्म कर दूंगा, तू सब्र रख और मंत्र जाप कर। तो हमने, मतलब ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं कंटिन्यूसली मंत्र जाप पे बैठा करती थी, जैसे चलते फिरते जब भी मुझे टाइम लगता मैं थोड़ा थोड़ा करती थी। और मेरे मम्मा तो बैठते ही हैं, मेरे मम्मा करते हैं मंत्र जाप, है ना। और हमें गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि मैं लोहड़ी नू पीले छोले विच तेरे घर आवांगा और मैं तेनू ढेर सारियां खुशियां दवांगा। मैं लोहड़ी वाले दिन तेरिया तेरी झोली खुशियां नाल भर दवांगा। और मुझे तो फिर लोहड़ी की वेट थी कि गुरुजी आप ऐसा क्या देने वाले हो। और संगत जी, फिर हमें लोहड़ी पे एक सत्संग का इनविटेशन मिला जो कि मंथली था और बहुत बड़े ग्राउंड में था। वहाँ पे अ, शिव जी की महाआरती थी, जहाँ पे हम सत्संग अटेंड करने गए थे। तो गुरुजी हमें वहाँ लेके गए। उन्होंने ये सत्संग अटेंड करने से पहले, हाँ, उस दिन मकर संक्रांति थी और गुरुजी हमें गुरुद्वारा साहब लेके गए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि कभी भी ऐसा नहीं था कि हम संक्रांत पे गुरुद्वारा साहब जा पाए या दर्शन करने जा पाए। बट मेरे गुरुजी उस दिन हमें लेके गए। वो संक्रांति हमारे लिए काफ़ी टाइम बाद खुशियाँ लेके आई थी, क्योंकि गुरुजी साथ में थे। संगत जी, गुरुजी साथ में है ना, तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आप दुख में भी ना वो ऐसे संभाल लेते हैं ना, आपको दुख का पता नहीं चलने देते कि आप दुख में हो। एक एहसास होता है कि गुरुजी साथ हैं, ये हो जाएगा ठीक। हमें गुरुद्वारा साहब गए, वहाँ पे हमें प्रसाद मिला। हम फिर से वहाँ माथा टेक के वापस आए जहाँ पे सत्संग था। और संगत जी, इस सत्संग में, इस महाआरती में गुरुजी ने हमारे घर की सबसे बुरी चीज़, जो भी ब्लैक मैजिक था, सबसे बड़े वाला और सबसे गंदे वाला, उस गंदी सी चीज़ को गुरुजी ने वहाँ मेरी आंखों के सामने उसे ख़त्म किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे जैसे संगत जी महाआरती होती गई, वैसे वैसे वो चीज़ ऐसे, मतलब गुरुजी ने ख़त्म की मेरी आंखों के सामने। गुरुजी ने मुझे उस दिन, सॉरी, उस रात गुरुजी ने मुझे
अपने शिव रूप में भी दर्शन दिए, इतनी लंबी-लंबी जटाएँ गुरुजी की। मैं इतना इतना खुश थी, उन्होंने राधा माँ के चरणों के दर्शन कराए मुझे, जो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि जैसे मैं सुनती आ रही हूँ कि राधा माँ के चरण बहुत नसीब से देखने मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन मुझे उन पवित्र चरणों के भी दर्शन कराए। और जब महाआरती संपन्न हो गई, हमें जल प्रसाद मिला वहाँ पे। और फिर मुझे इंतज़ार था कि गुरुजी ने कहा था मैं येलो चोले में आऊँगा। तो जब हम लंगर प्रसाद करने गए, तो मैंने देखा कि गुरुजी के ना 3 मुख वाला जो स्वरूप है ना, वो संगत में ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं ना, संगत के मेंबर जाके ले रहे हैं। तो मैंने मम्मा से बोला, मम्मा हमें भी चाहिए गुरुजी का स्वरूप, चलो लेते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं। तो मेरे मम्मा बोले कि बहुत भीड़ है कि मैं जाके ले आती हूँ, तुम रुको यहीं। मैं रुक गई वहीं। तो मेरे मम्मा एक बार गए, उन्होंने तब भी नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं आप रुक के आओ। हम आधा पौना घंटा बाद फिर से मम्मा गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पहले आप ना लंगर प्रसाद करके आओ, हम फिर देंगे। मुझे ना अब ये हो गया, अब ये ना इतनी संगत है कि गुरुजी के स्वरूप फिनिश हो जाए, मुझे तो लेके जाना है। तो मैंने संगत जी वहीं पे ना गुरुजी से अरदास की। मतलब मैं ऐसे झगड़ा भी कर लेती हूँ गुरुजी से। मैंने बोला गुरुजी ये अच्छी बात नहीं है, आप सबको दे रहे हो, हमें क्यों ऐसे मना कर रहे हो। तो ऐसे करते करते मैं लंगर प्रसाद तो कर रही हूँ, बट मेरा फोकस गुरुजी के स्वरूप पे था कि ओ गॉड, सभी लोग स्वरूप ले रहे हैं, ये लोग हमें क्यों नहीं दे रहे। मैंने जल्दी जल्दी अपना लंगर फिनिश किया और मेरी मम्मा को बोला मम्मा चलो इस बार ना मैं जाती हूँ, कि मैंने ना गुरुजी को बोला है कि नहीं मुझे स्वरूप चाहिए। तो संगत जी जब इस बार मैं गई स्वरूप लेने, तो मैंने अंकल को बोला अंकल अब तो स्वरूप दे दो गुरुजी का, देखो अब तो हमने लंगर प्रसाद भी कर लिया। तो वो अंकल ने गुरुजी का ब्रह्मा विष्णु महेश वो 3 मुख वाला स्वरूप हमें ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर थी बात संगत जी के, मुझे गुरुजी ने कहा था कि वो येलो चोले में आएंगे। मैं जब वापस आने लगी तो मैंने देखा कि मुझे पूरा नज़र नहीं आया। मैंने देखा येलो चोले में उनके स्वरूप हैं। मैंने अंकल को बोला अंकल एक येलो चोले वाला स्वरूप भी दे दो, कि हमारे घर में ना दिक्कत है। गुरुजी ने बोला था वो येलो चोले में आएंगे, पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो अंकल ने कहा कि नहीं नहीं ये ना सेवादारों के लिए है, ये बहुत सी संगत ले जा चुकी है कि अब हम और नहीं देंगे। तो मैंने कहा अंकल ऐसा है देखो, मेरा ना रीज़न अगर आपको जेन्युइन लगे तो आप देना, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी ना। तो मैंने फिर उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके ना अंकल हमारे घर में ना ब्लैक मैजिक की दिक्कत है, ये गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो येलो चोले में आएंगे। तो संगत जी उन्होंने ना मेरी मतलब इतनी बात सुनी और ऐसे मुझे ना वो स्वरूप निकाल के दे दिया। और कहाँ तो हम गुरुजी से ना छोटा स्वरूप मांग रहे थे, इतने बड़े स्वरूप में आए गुरुजी हमारे घर। अब वो स्वरूप हमारे घर में ऐसे है गुरुजी जैसे साक्षात वहीं बैठे हैं। संगत जी मैं संगत जी ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी ना जो भी करते हैं ना उसके पीछे का रीज़न हमें ना बाद में समझ में आता है। मैंने बोला गुरुजी वही इतने बड़े स्वरूप में आए हो, इतना बड़ा स्वरूप अब हम लगाएंगे कहाँ। तो चलो हमने कोई बात नहीं, हमने ना फ्रेम करा लिया और हमने ऐसे लिविंग रूम में रखा जहाँ से बाहर गेट तक का नज़र आता है। और संगत जी यहाँ से मतलब उस स्वरूप, इतने बड़ा स्वरूप जो हमें ब्लेस हुआ है, उसका असली रीज़न हमें अब पता चल रहा है कि गुरुजी को वहाँ पे बैठ के ना हमारे घर पे जो अटैक्स हो रहे थे ब्लैक मैजिक के, वहाँ पे बैठ के उन्होंने वो अटैक्स रोकने थे। ये इतना कुछ इतना कुछ हो रहा है। जब मुझे वो येलो चोले का स्वरूप मिला गुरुजी का, तो मैं वहाँ से आने लगी। तो वो अंकल ने मुझे रोका कि आंटी आप 1 मिनट रुको। और उन्होंने ऐसे बंद मुट्ठी मेरे ना हाथ में रख के खोल दी और उन्होंने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया। और ऐसे ही मेरी मम्मा भी वहीं पास खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अंकल से जब मैंने वो येलो चोले वाला स्वरूप लिया ना संगत जी, मैंने कहा आपको पता नहीं, मैं इतनी इमोशनल हो गई। मैंने कहा अंकल आपको पता नहीं, आप ये ना एक गुरुजी का स्वरूप नहीं दे रहे हो मुझे ना, ये मेरी ज़िंदगी दे रहे हो। तो वही मम्मा ने कहा कि हाँ इसकी फाइब्रोइड्स भी गुरुजी ने ठीक की है। तो वहाँ जो दूसरे अंकल खड़े थे उन्होंने कहा आंटी 1 मिनट आप रुको। और वहीं पे संगत जी मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप भी ब्लेस किया।
जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और मुझे मैसेजेस भी ऐसे ही आ रहे थे, मैं तेरी चोली खुशियां नाल भर दवांगा। संगत जी, मैं ना हर संगत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आप मतलब घर में सत्संग होते हैं, आप वो अटेंड करते हो ना, ज़रूर जाओ। बट ये जो ग्रैंड सत्संग अटेंड करने का हमें मौका मिलता है ना, प्लीज़ आप ये भी छोड़ो मत। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है जब जब गुरुजी ने ना मुझे बड़े जैसे 100 100 प्लस संगत होती है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे ना गुरुजी ने बुला के मेरे बड़े बड़े सारे मेरे ये ब्लैक मैजिक की दिक्कतें काटी हैं। संगत जी, आप ना ज़रूर जाओ गुरुजी के सत्संग, आप ज़रूर से अटेंड करो, वहाँ पे वो इतना ब्लेस करते हैं आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं संगत जी, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। पहले मुझे ये डर होता था कि हाँ, आज ऐसा ना कुछ हो जाए, आज ऐसा ना कुछ हो जाए। आज जब हमारे घर में येलो चोले में गुरुजी बड़े स्वरूप में बैठे हैं संगत जी, आज हमें कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि गुरुजी साक्षात बैठे हैं और वो हर बात पे ये रियलाइज़ करा देते हैं हमें कि हाँ, मैं यही हूँ। और जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी होता है ना, गुरुजी खुद उसको रोकते हैं वहाँ पे। और मेरा संगत जी, ये मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं इसके आगे भी सत्संग शेयर करूँगी और अपने और भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ संगत जी इतने ज़्यादा सत्संग होते हैं, मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में आपको बताऊँगी कि मुझे ना 2 साल से मुझे लंग्स में पेन रहता था हल्का-हल्का, बट मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कैंसर निकलेगा। बट मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मेरा वो कैंसर भी ठीक किया। पर अभी मैं आपको अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी ने इतनी इतनी मेहर की है कि मैं एक एक सांस, मेरा एक एक रोम गुरुजी का शुक्राना करे ना संगत जी, वो भी कम पड़ जाएगा जो गुरुजी ने मेरे लिए किया और जो गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के लिए कर रहे हैं संगत जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आप एक बार विश्वास करके देखो। बहुत 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 प्यार मिलता है संगत जी, बहुत प्यार मिलता है जो जो दुनिया में नहीं है ना, एक सच्चा प्यार वो गुरु जी से मिलता है। कितनी केयर हो करते हैं वो हमारी, हर एक चीज़ को इतना आसान बना देते हैं वो। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।